नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क कि कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनका यूज़ आप नेटवर्क के रूप में करते हो। यानी जब भी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा तो नेटवर्क से जोड़ने के लिए कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी कि आप अच्छे से इंटरनेट का यूज़ कर सको। यानी यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नेटवर्क कंपोनेंट का यूज़ करता है। जैसे मॉडेम का यूज़ नेटवर्क से या सैटेलाइट से कनेक्शन के लिए किया जाता है। यानी मॉड्यूलाइजेशन और डीमॉड्यूलाइजेशन का जो काम है वो मॉडेम करता है। यह क्या करता है, या आप ये कह सकते हो ये एक ऐसा डिवाइस है जो हार्डवेयर डिवाइस है जो किसी सैटेलाइट से एनालॉग सिग्नल को रीड कर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और डिजिटल फॉर्म में सिग्नल को रीड कर एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि मॉडेम जो है डेटा को इनपुट मोड में भी लेता है और डेटा को आउटपुट मोड में भी लेता है। यानी मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी अगर हमें अपने कंप्यूटर से इंटरनेट चलाना है तो सबसे पहला जो हार्डवेयर डिवाइस होता है वो मॉडेम ही होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को अपने कंप्यूटर में चलाते हैं। जनरली मॉडेम जो होता है मॉड्यूलाइजेशन और डीमॉड्यूलाइजेशन का काम करता है। नेक्स्ट जो होता है रिपीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करता है। यानी ये भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। इसका यूज़ क्या होता है कि जैसे सिग्नल वीक होना शुरू हो जाए या वीक हो जाता है तो रिपीटर क्या करता है, उस सिग्नल को दोबारा रीजनरेट कर देता है, या जो भी सिग्नल इसको रिसीव हो रहे हैं या जो भी वीक सिग्नल इसको रिसीव हो रहे हैं उनको दोबारा रीजनरेट करके या स्ट्रॉन्ग रूप से वो सेंड करने का काम करता है। रिपीटर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, यानी एनालॉग सिग्नल को रीड करने के लिए एनालॉग रिपीटर और डिजिटल सिग्नल को रीड करने के लिए डिजिटल रिपीटर। यानी कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि रिपीटर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक फिजिकल लेयर पर काम करता है और एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो वीक होते हुए सिग्नल को दोबारा जनरेट करता है ताकि प्रॉपर हम इंटरनेट का यूज़ कर सकें। इसी तरह से हब एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो एक फिजिकल लेयर पर काम करता है। यानी ये भी एक फिजिकल डिवाइस है जिसका यूज़ कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यानी अगर हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज़्यादा कंप्यूटर अटैच करने हैं या नेटवर्क सिस्टम में एक से ज़्यादा कंप्यूटर को अटैच करना है तब हम क्या करते हैं, हब का यूज़ करते हैं। हब उस फ्रेम पर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लगाकर या नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करने के अकॉर्डिंग काम करता है। किसी भी डेस्टिनेशन पर अगर हम हब लगाते हैं तो हर कंप्यूटर का अपना एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है जिसके अकॉर्डिंग हब काम करता है। हब जो है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के रूप में काम करता है। यानी डेटा को रिसीव करना, डेटा को सेंड करना, इस तरह के जो काम होते हैं वो हब के थ्रू होते हैं। यानी कहने का मेरा मीन ये है, अगर बहुत सारे कंप्यूटर आपको कंप्यूटर से जोड़ने हैं तो हम हब का यूज़ करते हैं जो एक एक्सटेंशन के रूप में काम में लिया जाता है। यानी एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम डिज़ाइन करता है जो प्रॉपर किसी भी फ्रेम में किसी भी डेस्टिनेशन पर आप अपना नेटवर्किंग सिस्टम बना सकते हो। हब दो तरह के होते हैं, पहला पैसिव हब और दूसरा एक्टिव हब। पैसिव हब ऐसे हब होते हैं जो बिना पावर सप्लाई के काम करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे सिग्नल आएंगे एज इट इज़ भेज दिए जाएंगे। यानी जैसा सिग्नल मिला इसको उसको क्या करेगा, रीड करने के बाद एज इट इज़ भेज देता है। और दूसरा हब जो होता है वो एक्टिव हब होता है। इसमें क्या होगा, एक रिपीटर की तरह काम होता है। यानी सिग्नल को रीड करने के बाद दोबारा रीजनरेट करता है और ये इस तरह का हब होता है जिसके लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है वो है स्विच मॉडल एक ऐसा फिजिकल कंपोनेंट है जो डेटा लिंक लेयर पर काम करता है और नेटवर्क लेयर पर भी काम करता है। यानी डेटा लिंक लेयर
और नेटवर्क लेयर पर जो कंपोनेंट काम करता है वो आपका स्विच होता है। इसका काम भी मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है जो नेटवर्क पर एवरी होस्ट को कंट्रोल करने का भी काम करता है। यानी ये क्या करता है, जैसे ही आप सिग्नल को रीट्रैवल करवाते हो तो ये अपने आप होस्ट कंप्यूटर को मेंटेन करेगा, जिसमें अपनी एक मेमोरी होती है ताकि वो स्विच के अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर कर सके। नेटवर्क में डेटा सेंड करने के लिए स्विच एक ब्रॉडकास्ट की तरह काम करता है। एवरी स्विच के कंपोनेंट का कोई ना कोई मैक एड्रेस होता है और एवरी मैक एड्रेस को ये एक टेबल के रूप में या एक टेबल की फॉर्म में स्टोर करता है। एवरी स्विच का कोई ना कोई पोर्ट नंबर होता है जिसके अकॉर्डिंग पैकेट वैल्यू ट्रांसफ़र होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। यानी एक स्विच भी आप ये कह सकते हो कि अगर मल्टीपल कंप्यूटर आपको नेटवर्क में जोड़ने हैं तो स्विच का आप यूज़ करोगे। और एवरी स्विच का जो पोर्ट होता है उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है और यूनिक एक मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग काम करता है। स्विच जो एलिमेंट है या स्विच जो कंपोनेंट है वो फुल डुप्लेक्स की तरह काम करता है, यानी वन टाइम में ये डेटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। इसी तरह से ब्रिज एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो OSI मॉडल के अकॉर्डिंग डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। अगर आपको दो नेटवर्क सिस्टम में मैकेनिज्म बिठाना है या एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है तब आप क्या करते हो, ब्रिज का यूज़ करते हो। यानी दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए जो कंपोनेंट यूज़ किया जाता है वो ब्रिज होता है। ब्रिज ये डिसाइड करता है कि डेटा जो आपका डेटा पैकेट है वो किस इथरनेट सेगमेंट से आपको दूसरी साइड में सेंड करना है। यानी एवरी जो आपने पोर्ट जोड़े हैं उनका कोई ना कोई डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, कोई ना कोई मैक एड्रेस होगा जिसके अकॉर्डिंग ब्रिज काम करता है। कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि ब्रिज जो है एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है या एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो दो नेटवर्किंग डिवाइसेस या दो नेटवर्किंग सिस्टम को जोड़ने का काम करता है। इसी तरह से राउटर एक इंटरनल नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो डिफरेंट नेटवर्क पर काम करता है। जनरली जैसे अगर हमने किसी नेटवर्क की स्पीड बढ़ानी है तो अपन क्या करते हैं, वाईफाई राउटर का यूज़ कर लेते हैं या अदर राउटर का यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, नेटवर्क लार्ज नेटवर्क में तब्दील या बदल जाता है। नेटवर्क में राउटर जो होता है नेटवर्क लेयर पर काम करता है और राउटर डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भी सेंड करता है। और जैसे ही एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा सेंड होता है तो स्विच क्या करता है, उस राउटर की टेबल को मैनेज करता है। दो तरह के राउटर होते हैं, एक होता है राउटर प्रोटोकॉल जिसमें कैरी आउट होती है यानी एक लॉजिकल एड्रेस होता है, और दूसरा जो राउटर होता है उसमें क्या होता है, राउटर के प्रोटोकॉल निर्धारित होते हैं कि किस तरह के पाथ के अकॉर्डिंग आप राउटर यूज़ करोगे। इसी तरह से होता है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को किसी दूसरे नेटवर्क पोर्ट से जोड़ना चाहते हो, जैसे वाईफाई से जोड़ना है, तब आप क्या करते हो, NIC कार्ड का यूज़ करते हो, यानी एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। अगर आपने लैन पोर्ट लगाना है तब भी NIC कार्ड का यूज़ होगा, अगर आपने वाईफाई पोर्ट लगाना है तब भी NIC कार्ड का यूज़ होगा। यानी कुल मिला के ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे फिजिकल कनेक्शन डिज़ाइन होता है ताकि आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट का यूज़ कर सको। नेटवर्क केबल, किसी भी नेटवर्क सिस्टम में या नेटवर्किंग डिज़ाइनिंग में केबल का अहम रोल होता है। यानी जब भी डेटा ट्रांसमिशन होगा तो किसी ना किसी केबल के माध्यम से होगा या किसी ना किसी बिना केबल के माध्यम से होगा। यानी या तो नेटवर्क कनेक्शन जो होता है वो वायर वाला होता है या बिना वायर के। नेटवर्किंग केबल का अगर हम यूज़ करें तो अपनी अपनी फैसिलिटी और अपने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग नेटवर्किंग केबल्स डिज़ाइन की गई हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर नेटवर्क केबल, जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इनमें जो सबसे फास्ट केबल होती है वो फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है। तो इस तरह से आज हमने जो पढ़ा, डेटा कम्युनिकेशन में नेटवर्क कंपोनेंट का क्या रोल है और ये किस तरह से नेटवर्किंग कंपोनेंट में काम करते हैं। थैंक यू।